Hello everyone, welcome back to another exciting lecture on DSA series. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम रिकर्शन की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में दैट इज फाइंड nth फिबोनाची नंबर। इसमें हम फिबोनाची पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे एंड किस तरीके से रिकर्शन हमें हेल्प करती है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके जो हमारा मेजर पैटर्न रहता है कुछ इस तरीके का रहेगा कि जो हमारा फर्स्ट फिबोनाची नंबर होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फिबोनाची नंबर, कोई भी फिबोनाची नंबर रहेगा, उसका जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी दैट कुड बी द सम ऑफ प्रीवियस टू। आप इससे पर्टिकुलर आप जो कोई भी इसमें से एलिमेंट देखोगे, फिबोनाची नंबर की कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एक्चुअल में प्रीवियस टू एलिमेंट्स का सम रहेगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो कंप्लीट फिबोनाची सीरीज बिल्ड है एंड हम ट्राई करेंगे कि हम रैंडमली यूजर से कोई भी इनपुट ले एंड उस इनपुट के अकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक पोजीशन पर कौन सा फिबोनाची नंबर आना चाहिए ये हम यूजर को एज अ आउटपुट प्रिंट करके देंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब देखिए जो फिबोनाची नंबर है वो एक्चुअल में क्या है, सम ऑफ प्रीवियस टू। सपोज कीजिए मैंने n को फाइंड करना था, तो n को फाइंड करने के लिए फिबोनाची नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, n-1 एंड n-2 का सम करना पड़ेगा, n-1 एंड फिबोनाची नंबर ऑफ n-2। ठीक है, इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट हमारे कंप्लीट इस प्रॉब्लम के अंदर। चलिए एक बार लॉजिकली सोचते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम वर्क करेगी यहाँ पर। ओके, सॉल्यूशन में हम अगर देखेंगे हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस टू का अगर सम करेंगे तो हमें नेक्स्ट आउटपुट मिल जाएगा। अगर हम इन प्रीवियस टू को सम करेंगे तो हमें नेक्स्ट आउटपुट मिल जाएगा। एंड देन अगर हम इन टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स का सम करेंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसमें कि हमें क्या करना है बेसिकली कि हमें एक सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है एंड उस सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद हमें रिपीटेडली उस प्रॉब्लम को फॉलो करना है। आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम टू प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका सम कर रहे हैं एंड जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा उसको हम अरेंज कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं टू द नेक्स्ट एलिमेंट। एंड देन इन पर्टिकुलर जो हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट था एंड हमारे पास जो न्यू एलिमेंट आया है, इन दोनों का सम करने के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेकर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करने के बाद उसको रिकर्सिवली हम रन करेंगे एंड फंक्शन जो रन करेगा सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए हमें फाइनल आउटपुट तक ले जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए जो एक्चुअल में किस तरीके से हम रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला रहता है फिबोनाची nth जो टर्म है हमारी इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 एंड n-2। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो फिबोनाची नंबर है, जो स्टार्टिंग है इसकी फिबोनाची नंबर 0th पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन की जो वैल्यूज हैं वो हमारी फिबोनाची ऑफ 0 इज 0 एंड फिबोनाची ऑफ 1 इज 1। इसके बाद आप जो प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए एक बार हम ड्रॉ करते हैं कि फिबोनाची नंबर ऑफ 3 को किस तरीके से हमारी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है रिजॉल्व, जो पैटर्न है किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेगा। ओके, सपोज मुझे फिबोनाची नंबर 3 फाइंड करना था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉल्स करूँगा रिकर्सिवली। ओके, फिबोनाची जो हमारे पास जो टर्म है वो हम थर्ड टर्म को फाइंड कर रहे हैं। थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए हमें n-1 एंड n-2 को फाइंड करना पड़ेगा एंड देन उनका सम करना पड़ेगा। n-1 को अगर हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू हमारे पास 3 है, n-1 इज 2। ओके, एंड उसके बाद n-2 इज 1
ओके, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आई है n माइनस, अगेन इसका n-1 एंड n-2 निकालेंगे, जो हमारे पास सेकेंड टर्म आई है। तो चलिए इसका भी n-1 एंड n-2 फाइंड करते हैं। ओके, so n-1, 2 minus 1 is 1 and 2 minus 2 is 0। ओके, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने जो बेस केस को रीच कर दिया है। जो हमारा बेस केस था वो जब हमारे पर्टिकुलर टर्म या पोजीशन 1 और 0 है, तब हमारे पास पहले से वैल्यूज अवेलेबल है, दैट इज this f0 is 0 and f1 is 1। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। यहाँ से रिटर्न जाएगा 1 एंड यहाँ से हम रिटर्न करेंगे दैट इज 0। ओके, सो इन दोनों का सम होगा एंड यहाँ पर f2 हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। सो f2 विल बी 1। ओके, सो f2 हमारे पास 1 आ चुका है। इसी तरीके से f1 को अगर हम फाइंड करेंगे फर्दर, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1। ओके, अगेन हमें f3 को फाइंड करने के लिए f2 और f1 का सम करना पड़ेगा। सो हमारे f2 की वैल्यू क्या है 1 एंड f1 की वैल्यू भी हमारी 1 है। सो दोनों की वैल्यू अगर 1 है, सो हमें इन दोनों को सम करने के बाद हमारी f3 की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1 + 1 is 2 एंड यहाँ पर हमें हमारे f3 की वैल्यू 2 मिल चुकी है, जो हम यूजर को आउटपुट दिखा देंगे। ओके, सो इसी तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम वर्क करती है एंड यहाँ पर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे एंड रिकर्सिवली कॉल करेंगे फंक्शन को, ताकि हमें हमारे जो फिबोनाची सीरीज मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूजर से एक इनपुट लेना पड़ेगा, दैट इज द इंडेक्स। किस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम फाइंड करना चाहते हैं फिबोनाची नंबर में। सो यहाँ पर हम यूजर को दे सकते हैं इनपुट में कि एंटर द फिबोनाची इंडेक्स। ओके, देन आफ्टर दैट हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा n को एंड देन हम यहाँ पर इनपुट लेते हैं यूजर से। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे पर्टिकुलर फिबोनाची नंबर को। सी आउट करते हैं यहाँ पर द फिबोनाची नंबर इज दिस। ओके, सो यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे दैट इज टू फाइंड द फिबोनाची नंबर एंड यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर नंबर को पास कर देंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो हमारा फंक्शन रहेगा उस पर सबसे पहले हमें बेस केस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारी बेस केस क्या रहेगी। ओके, सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हमारी बेस केस जो रहेगा दैट इज, अगर हमारा n इज इक्वल टू 0 है और हमारा n इज इक्वल टू 1 है, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या रिटर्न करना है n को। एंड इसके बाद अगर इस पर्टिकुलर नंबर्स के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फिबो ऑफ n-1 एंड प्लस फिबो ऑफ n-2। सो इस पर्टिकुलर जो पैटर्न में रिकर्सिव कॉल्स आएंगी थ्रू फिबोनाची ऑफ n-1 एंड n-2 एंड एट द एंड जब सारे जो हमारे टर्म्स हैं, जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, वो हमें आउटपुट देंगी करंट फिबोनाची नंबर को एंड देन हमें फाइनल जो हमारा आउटपुट है वो मिल जाएगा। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी फिबोनाची नंबर को यहाँ पर जिस इंडेक्स पर हमें फिबोनाची नंबर को फाइंड करना है उसको प्रिंट करते हैं, लेट्स सपोज 3। ओके, सो यहाँ पर आउटपुट क्या है 2। अगेन रन करते हैं। लेट्स सपोज मुझे 5th इंडेक्स पर जो फिबोनाची नंबर है वो चाहिए, दैट इज 5। ओके, 6 पर चलते हैं। चलिए
ओके, दैट इज 8। सो इसी तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रिजॉल्व हो चुकी है। एंड आप इसको अगर आइटरेटिव मेथड से लिखोगे तो हमारा जो कोड का फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। एंड यहाँ पर आपकी जो स्टोरेज है वो थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, बिकॉज जो रिकर्सिव फंक्शंस रहते हैं वो फंक्शंस कॉल स्टैक में ऐड होते रहते हैं, जिसके कारण हमारी जो स्टोरेज स्पेस है वो ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, आइटरेटिव मेथड्स में इस तरीके के जो हमारी स्टोरेज स्पेस कम यूज़ होती है, बिकॉज वहाँ पर हम एक ही फंक्शन में जो कंप्लीट हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है, दैट इज 1 2 3 4। हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ये नंबर दिया गया है 1 2 3 एंड 4, सो इस पर्टिकुलर नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे डिजिट्स को। ये हमारे लास्ट डिजिट भी हम ले सकते हैं एंड फर्स्ट डिजिट को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड हमें क्या करना है, डिजिट को लेने के बाद उसको सम करना है विद सभी जो डिजिट्स को सम करना है, एंड जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसे हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि अगर हमें इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर डिजिट्स को सम करेंगे, दैट इज 1 + 2 + 3 एंड +4, तो हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 10। ओके, सो इसी तरीके से हमें जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो बेसिक अप्रोच हमारी क्या रहेगी कि हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड जो ये पर्टिकुलर हमारा रिमेनिंग नंबर रह जाएगा आफ्टर रिमूविंग दिस 4, उसको अगेन हम पास करेंगे रिकर्सिव फंक्शन में, एंड देन अगेन लास्ट डिजिट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगा, एंड एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम फिर इसको जो हमारे रिमेनिंग नंबर को पास करेंगे एंड 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंड देन हम अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज 12, एंड 12 में से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे लास्ट डिजिट को, दैट इज 2, एंड 2 को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो प्रीवियस जो नंबर है उसको पास करेंगे, दैट इज 1, एंड एट द एंड जब हमारे पास सारे नंबर्स यहाँ पर मिल जाएंगे हम उनका सम करके यूजर को रिटर्न कर देंगे। ओके, ओके, सो काफ़ी इजी जो प्रॉब्लम है, आपको इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम पैटर्न फॉलो करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नंबर को पास करेंगे सम फंक्शन के अंदर, एंड पहले हम फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन रिमेनिंग नंबर को रिकर्सिवली पास कर देंगे हमारे फंक्शन में, एंड देन अगेन हम कॉल करेंगे फंक्शन को, एंड यहाँ पर हम फंक्शन को रिकर्सिव कॉल करेंगे एंड उसमें रिमेनिंग नंबर को पास करेंगे, लास्ट डिजिट को यहाँ पर सम कर देंगे, एंड इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो रिकर्सिव फॉर्मूला एंड बेस कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर जो हमारे बेस केस रहेगा यहाँ पर वो तब होगा जब हमारे जो नंबर है या 0 हो जाएगा या 0 से स्मॉल, बिकॉज यहाँ पर हम क्या करें, डिवीजन कर रहे हैं। सो डिवीजन करने से हमारा जो नंबर है दैट कुड बी 0। अगर सपोज कीजिए हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवीजन कर रहे हैं 10 की, सो यहाँ पर हमारे जो ऑपरेटर्स चलते हैं डेसिमल पॉइंट्स में नहीं चलेंगे। हमें यहाँ पर अगर 1 को डिवाइड करेंगे बाय 10 तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0। सो इसी तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर रिकर्सिव फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा, हमें लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। सो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हम मॉड्यूलो बाय 10 कर देंगे तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा, एंड हम करंट नंबर को अगर डिवाइड बाय 10 कर देंगे सो हमें जो पेंडिंग या रिमेनिंग नंबर है वो हमें यहाँ पर हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, एंड रिपीटेडली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कंप्लीट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब कोडिंग पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेस कंडीशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारी बेस कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी। ओके, सो लेट्स सपोज यहाँ पर हम यूजर से कोई नंबर एज अ इनपुट ले रहे हैं एंड हम उसको आउटपुट देंगे सम ऑफ डिजिट्स
कि यूजर ने कितने जो हमें इनपुट दिया है उन सभी डिजिट्स का सम एक्चुअल में क्या है यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। ओके, सो हमारी बेस कंडीशन क्या रहेगी, ऐसे एक हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया है। सो हमारा जब n जीरो हो जाएगा तब हम यूजर को जीरो रिटर्न कर देंगे, एंड अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, हमारा जो करंट नंबर है उसको मॉड्यूलो बाय 10 करेंगे, जिससे कि हमें रिटर्न होगा करंट नंबर का लास्ट digit। एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल करेंगे टू द सेम फंक्शन, एंड सेल्फ कॉलिंग फंक्शन को हम पास करेंगे नंबर डिवाइड बाय 10, जो कि यहाँ पर पास करेगा लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर है, देन यहाँ पर पास हो जाएगा, एंड रिकर्सिवली यहाँ पर फंक्शन चलता रहेगा जब तक हमारा नंबर जीरो नहीं हो जाता है। ओके, तो चलिए रन करते हैं। लेट सपोज हमने 1 2 3 4 इनपुट दिया है, सो हमारा जो आउटपुट है राइट आ चुका है, दैट इज 10। ओके, चलिए एक और एग्जांपल को लेकर चलते हैं, टेस्ट केस को पास करते हैं यहाँ पर। ओके, सो दैट इज 21। सो इसी तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है यूजिंग रिकर्सिव अप्रोच। सो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारी रहेगी O ऑफ n, बिकॉज जो हमारा कॉल स्टैक में फंक्शन कॉल्स रहेंगी वो जो जितना हमारा नंबर रहेगा उसको रिपीटेडली नंबर के साइज के अकॉर्डिंग हमारे रिकर्सिव कॉल्स जाएंगी, एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी दैट इज O ऑफ 1। ओके, सो आई थिंक आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर आपको इन दोनों पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी इशू है या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड इसी तरीके के एक्साइटेड लेक्चर को देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं वी प्रोटेक्ट डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, एंड लाइक कीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।